नमः सिद्धेभ्य एष सुरासुरमणिसिन्धवन्दितं धोदधादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौव सिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अनानदंसं चरित तव वीर्यायानि ते सौवे समगम प्रत्येकमेव प्रत्येकं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्झावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 56 पृष्ठ 101। फासो रसोय गंधो वर्णो सद्दोय पोगला होन्ति अखाणं ते अखा जुगवं तेनेव गृह्णन्ति। मैं आश्चर्यचकित हूँ। अभी तक मैं प्रवचन सार में कुंद आचार्य की जो प्रस्तुति है, शब्द चयन है, उसकी प्रतिभा को बहुत मान रहा था। है ही वो असंदिग्ध रूप से बहुत प्रतिभाशाली, लेकिन आज जो चीज़ मिली वो तो बहुत अद्भुत मिली। क्योंकि यदि मैं जैसे बताऊंगा वैसे नहीं पकड़ोगे तो वो अर्थ कोई नहीं निकाल सकता। आएगा, सब्र करिए। पर मतलब इसमें कुछ शब्द के चयन का ऐसा चमत्कार है कि वो बहुत अद्भुत है। वो नॉर्मली कोई क्लियर नहीं कर सकता। वो आपको बताना है मुझे। पहले अर्थ कर ले। शुरुआत इधर से देखना पड़ेगी। इसमें गाथा से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अक्षाणम विषया। अक्ष माने इंद्रिय, अक्षाणम माने इंद्रियों के, विषया माने विषय। ठीक है। क्या क्या है? फासो स्पर्श, रसो रस, गंधो गंध, वर्णो वर्ण, सद्दो शब्द। बिल्कुल क्रम से है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, ठीक है ना। कोई क्रम नहीं बदला, उसी क्रम से सारे रख दिए। कोई अन्वय करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं। ये सभी जो हैं ये पोगला होंती, ये पुद्गल है। उद्गल नहीं है बल्कि पौदगलिक है। यहां जो पोगला का प्रयोग है वो पौदगलिक के अर्थ में है, उद्गल के अर्थ में नहीं। ठीक है ना। प्राकृत में ऐसा आसानी से बन सकता है। यदि व्याकरण पढ़ोगे तो मैं बता दूंगा, पर फिलहाल अभी इतना जान लो कि ये पौदगलिक अर्थ है, उद्गल अर्थ नहीं। माने स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द ये पुद्गल नहीं है बल्कि पौदगलिक है। पुद्गल के हैं, पुद्गल की विशेषताएं हैं, पुद्गल के गुण हैं, पुद्गल की प्रणतियां हैं। कुछ भी लगाए पर वो है। ते अक्खा, वे इंद्रियां, ये जिससे जाने जाते हैं वे इंद्रियां, ते उनको। यहां पर ते का अर्थ वे है, यहां ते का अर्थ उनको है। गौर करें तो यहां 1/3 लिखा हुआ है, यहां 2/3 लिखा हुआ। मतलब ये प्रथमा बहुवचन का रूप है, ये द्वितीय बहुवचन का रूप। समझ गए? ये कर्ता है, ये कर्म है, रूप एक ही। डिफरेंस समझ रहे? ये प्राकृत में बनता है, उसमें कोई दोष नहीं है, बिल्कुल शुद्ध रूप। अब एक जैसे दो जगह बनते हैं तो उसमें किसी की गलती थोड़ी है। जो बनेंगे वही तो रखेंगे आचार्य। तो वे इंद्रियां ते उन विषयों को, ये जो 5 कहे, जुगवम एक साथ
णेव गृह्णन्ति, ग्रहण नहीं करती हैं। लिंक ठीक है ना। अभी लिंक तो असली क्लियर ही नहीं हुई, अभी लिंक तो क्लियर होगी। लग रहा है अपन ने चूंकि जिस क्रम से पढ़ा है उस क्रम की ही बात आ रही है, इसलिए लिंक लग रहा है, पर असली लिंक तो क्लियर करना है। मुत्तिगतम का क्या अर्थ किया था मैंने? इंद्रियों में गए, मुत्तियाणी इंद्रियाणी, यही किया था। अरे मूर्तिक तो पुद्गल होता है, लेकिन मैंने जान के अर्थ किया था मुत्तियाणी इंद्रियाणी या मुत्तियाणी अखाणी, कुछ भी कह लो, अक्ष कह लो चाहे इंद्रिय कह लो, समझ गए ना। तो मूर्तिक का अर्थ मैंने इंद्रिय या अक्ष किया था, मूर्तिक का अर्थ पुद्गल नहीं किया था। याद है रूपल बेन? अच्छी तरह सभी को। तो जब मूर्तिक का अर्थ मैंने पुद्गल नहीं करके इंद्रिय किया था, कहां से शुरुआत हो रही है? अगली गाथा आचार्य कहां से शुरू कर रहे हैं? इंद्रियों से शुरू कर रहे हैं। पिछली गाथा में अक्ष शब्द ही नहीं है कहीं? नहीं। तो फिर इसका लिंक कैसे बिठाओगे? अभी पिछली गाथा में वो शब्द ही नहीं है, वो प्रयोग ही नहीं है, तो कैसे बिठाओगे? और गड़बड़ी क्या है दूसरी? मैंने कहा था पिछली गाथा इंद्रिय ज्ञान संबंधी है, ना कि इंद्रिय सुख संबंधी, जबकि उत्थानिका में आचार्य ने साफ लिखा है इंद्रिय सुख हे है। रूपल बहन पढ़ा था कि नहीं? पढ़ा था ना सचिन? अब देखो जहां लिख रहे हैं साफ इंद्रिय सुख हे है, और वहां बात किसकी हो रही है? इंद्रिय ज्ञान की बात हो रही। मैंने कहा था इंद्रिय ज्ञान की गाथा है, इंद्रिय सुख की गाथा नहीं। और इस गाथा में वही आचार्य लिखते हैं कि अथ इंद्रियाणाम स्व विषय मात्रेपि युगपत प्रवृत्ति असंभवात हेयम एवं इंद्रिय ज्ञानमिति। अब इंद्रिय ज्ञान पे आ गए, जबकि आचार्य कंटिन्यू इंद्रिय ज्ञान पे ही बात कर रहे हैं। मतलब दो गाथाएं आप अलग अलग विषय की मान रहे, और मैं मुत्ती का अर्थ वही इंद्रिय कर दिया था कि मुत्तियाणी इंद्रियाणी किया था कि नहीं किया था? सचिन समझ में आ रहा? किया था ना। अब जो चीज अपने एकदम क्लियर लेके चल रहे, आचार्य भी वही बात कर रहे, तो आपको लिंक क्लियर नजर में आती कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो मूल ग्रंथकार आचार्य के अनुसार बात कर रहे हैं। हमें टीकाओं या किसी नीचे की व्याख्याओं से कोई मतलब नहीं। कुंद कुंद क्या कह रहे हैं, हम शब्द से वो ही लेके चलेंगे। ठीक है। तो अखाणम विषया, विषय शब्द यहां साइलेंट है। उन अक्षों के, इंद्रियों के विषय क्या है? तो पहले अक्ष के ही नाम बताना पड़ेंगे आपको, वो भी तो नहीं है इसमें। कौन कौन है बताओ? स्पर्शन रसना घ्राणम चक्षु कर्म। फासम रसणम घ्राणम चक्षु सोत्तम, हो गई 5 इंद्रिय। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्र कर्ण, 5 इंद्रियां होगी। ये हो गया इसके अंतर्गत। इसके ब्रैकेट में एक्चुअली ये 5 इंद्रियों के नाम आना चाहिए। अखाणम, काणी अखाणी कौन अक्षय है? तो फुसड़म, स्पर्श के लिए प्राकृत में एक विशिष्ट शब्द चलता है जैन आगमों में, फुसड़म स्पर्श। फास और फुसण दोनों चलते, ठीक है ना। तो चाहे आप फासम कह दो तो वो फासो हो जाएगा, ठीक है ना। रसणम रसना, घ्राणम घ्राण, चक्षु चक्षु, सोत्तम श्रोत्र या कर्णो कर्ण। इनके विषय क्या होते हैं क्रम से? स्पर्शन का स्पर्श, रसना का रस, घ्राण का गंध, चक्षु का वर्ण और श्रोत्र का शब्द। कौन सी बड़ी बात बता रहे कि हम लोग इतना नहीं जानते जो इतना फोकस कर रहे। सब्र करो, कोई कारण होगा जो मैं इतना जोर दे रहा हूं। मुझे भी पता है कि ये बच्चों वाली बात आपको भी अच्छी तरह सभी को जानते हैं। कोई ऐसा नहीं है इस सभा में बैठने वाला जिसको ये चीज पता नहीं। फिर मैं क्यों कह रहा हूं? मैं बावला तो हूं नहीं,
यदि फिर भी मैं कह रहा हूं तो कोई ना कोई कारण है, इसलिए शांति से सुन लो। मुझे यह बताना है कि आचार्य पिछली गाथा में और इस गाथा में बहुत सी चीजें आपकी अंडरस्टूड मान के, मतलब आप समझदार हैं इतना, ये मान के उन्होंने उसका खुलासा नहीं किया। आप कहेंगे पिछली गाथा मुक्ति कदम, अब वहां तो इंद्रियां नहीं गई थी। कि आप इतने समझदार हैं कि ज्ञान के प्रकरण में, जब ज्ञान का प्रकरण होगा तो ज्ञान के साधनों का प्रकरण होगा, ज्ञेय का प्रकरण नहीं होगा। और ज्ञान के साधन क्या है? इंद्रिय। और उन्होंने कहा अगली गाथा में जब पढ़ेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे, कोई एकदम भोले भंडारी तो है नहीं। इसलिए उन्होंने अखाड़म से अगली गाथा शुरू कर दी। अब यहां इंद्रियों के नाम भी नहीं दिए। क्यों? क्या इतना भी नहीं जानते? सीधे उनके विषयों पे आए। क्यों? क्योंकि वो जो मूर्तिक को ही जानती हैं, मूर्तिक इंद्रियां मूर्तिक को ही जानती हैं। जब ये बात आई थी तो क्या बात आई थी? इनकी बात आई थी। किन मूर्तिक को जानती हैं? योगम उत्तम आया था, योग विषय, अपने योग्य विषय को जानती है। योगम उत्तम, योग्य मूर्तिक को जानती है। तो ये मूर्तिक कौन है? मैंने वहां मूर्तिक का अर्थ क्लियर पुद्गल किया था दूसरे का, मुक्ति गद्यों को लिए इंद्रियाणी, और योगम उत्तम का अर्थ पुद्गल। अब हो गया क्लियर। और ये पांचों क्या है? पोगला होंती, ये पौदगलिक होते हैं। मतलब आचार्य ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं कि आपको समझदार मान के उन्होंने बहुत सी बातें नहीं खुलासा की, कोड वर्ण में या संकेत में कह के बात आगे बढ़ गए। कहां अंतर किया? मुक्ति मुत्तम पिछली गाथा में, मुक्ति इंद्रिय के लिए और मुत्तम पुद्गल के लिए, और जोगम मुत्तम माने इन पांच के लिए। समझ में आ रहा है? तो आपको विषय का तारतम्य बिठा, यदि मैं अर्थ ही नहीं करूंगा तो तारतम्य कैसे बैठेगा? कहना तो बहुत आसान है, लेकिन तारतम्य भी तो बैठना चाहिए। वो कैसे बैठेगा ये तो बताओ मुझे। यदि मैं पूरा अर्थ खोल खोल के नहीं करूंगा तो पिछली गाथा को आपने इंद्रिय सुख है ये बता रहे, उन्होंने हे उपादेय की बात ही नहीं की। वो तो अभी संसार अवस्था में, छद्मस्त अवस्था में, आज आपको बता दूं एक मजेदार बात। छद्मस्त किसे कहते हैं? और आप जितने उत्तर देंगे तकरीबन गलत होंगे। छद्मस्त माने संसारी की, तो कॉमन बात होगी ना। कोई कारण बताओ उनको छद्मस्त क्यों कहा। यह क्लियर है कि छद्मस्त में का अर्थ धवला आदि ग्रंथों में सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों होते हैं। छद्मस्त एक क्लियर दिया, आज ही यूनिवर्सिटी में पढ़ा और पढ़ा है, समझ गया ना। लेकिन असली उसकी व्युत्पत्ति, असली परिभाषा क्या दी? तो उन्होंने कहा जिसे ज्ञानावरण दर्शना, एक आचार्य कहते ज्ञानावरण दर्शनावरण और दूसरे आचार्य कहते घाती कर्म, इनका प्रभाव जिनके जीवन में विद्यमान है, इनके उदय में उलझे हुए हैं, उदय चक्र में, ऐसे पहले गुण स्थान से लेकर 11वें गुण स्थान तक के सारे जीव छद्मस्त हैं। कभी कभी परिभाषाएं भी तो सीखना चाहिए। ये करीब 7-8 आगम ग्रंथों का निचोड़ बता रहा हूं आपको। पंडिताई खाना हो तो अभी उठा के पढ़ने लगूं, क्या करना? हमारा पंडिताई कोई उद्देश्य तो है नहीं, आपको जानकारी दे दी बहुत है। तो छद्मस्त जीवों का जो ज्ञान है वो इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्त होता है, और इंद्रियां मात्र मूर्तिक, योग्य मूर्तिक को जानती हैं। तो पहले तो इंद्रियों के नाम लो और उनके योग्य मूर्तिक के नाम लो। अब उनने योग्य मूर्तिक के नाम इसमें दे दिए, अब इंद्रियों के नाम अपने आप ले लो, इतने अनपढ़ थोड़ी हो। समझ गया ना? ये आपकी योग्यता को आचार्य ने माना। नहीं तो वो प्राइमरी समझते तो इंद्रियों के नाम भी सुनाते हैं। मैंने आपको सुनाई
कितनी, यहां विषय शब्द भी नहीं दिया। योगम उत्तम ओगणता, योग्य मूर्ति को अवग्रह करके, वहां भी विषय शब्द नहीं दिया। समझ रहे ना? तो कुछ चीजें आपको वो बहुत शॉर्ट में कह के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको निकालना तो पड़ेंगे। यदि समझ में नहीं आ रहे तो समझो तो सही, नहीं समझोगे तो क्या होगा? कैसे सीखोगे, कैसे पहचानोगे? क्लियर हो रहा? आप थोड़ा थोड़ा ये देखो, वही मुक्ति गदम मुक्तियाणी अखाणी ताणम अखाणम विषया। अब वो 5 अक्ष के नाम ले लो इंद्रियों के, फासो रसोय गंधो बद्दो वर्णो सद्दो। अब ये कह दिया, इसके बाद में ते पोगला होंती, ये पौदगलिक हैं। वहां जोगम उत्तम ओघृणता, योग्य मूर्ति का अवग्रह करते हैं। और यहां क्या कह रहे? ये विषय जो है ना योग्य मूर्तिक, वो मूर्तिक माने पुद्गल था, वहां मूर्तिक का अर्थ इंद्रिय, मुत्तीय का अर्थ इंद्रिय था, और मुत्तम का अर्थ ये था पौदगलिक। अब यहां अलग अलग कह के उन्होंने क्लियर कर दिया। अब आपको यदि तारतम्य उनकी 2 गाथाओं में बिठाना नहीं आता है तो भाई साहब आपके लिए प्रवचन सार नहीं। इतनी क्षमता तो लाना पड़ेगी। आप कुंद कुंद अपने जीवन के 95 वसंत देखने के बाद जो ग्रंथ लिख रहे हैं, भगवान के समोषण से लाने के बाद जो ग्रंथ लिख रहे हैं, इसको प्राइमरी की पाठशाला नहीं बना सकते। समझिए? तो ये तारतम्य आपको बिठाना पड़ेगा, और जो नहीं बिठाना चाहते उनके लिए क्षमा याचना। कोई उत्तर नहीं, कोई बहस नहीं, क्षमा याचना। भाई साहब माफ करो मुझे, या तो इतने में समझो। तुम्हें इंद्रियों के नाम सिखाएंगे क्या हम? इंद्रियों के एक चीज कह दी, उससे दूसरे का तारतम्य बिठा लो। जब इंद्रियों के विषय हमने क्रम से कह दिए तो इंद्रियों के नाम अपने आप निकाल लो। और जब हम इंद्रियों से बात शुरू कर रहे तो पिछली गाथा में इन मुक्ति का अर्थ इंद्रिय था, और जोगम उत्तम का अर्थ ये था। सूत्रेषु अनुक्तम पदम सूत्रांतरात अनुवर्तनीयम सर्वत्र। वह अन्य सूत्र से उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, यह सूत्रों का नियम है। गाथा सूत्री तो बोलते हम, अमरचंद्राचार्य बारंबार गाथा सूत्रावतारा। समझ रहे ना? तो जब हम जो लिखते हैं, जो बोलते हैं, उसको हमें पहचानना भी तो पड़ेगा, उसके अनुसार ही तो बात करना पड़ेगी। ठीक है ना? तो इतनी बात क्लियर हुई। अभी तो ये 2-3 बार चलेगा लौट लौट के, पहले स्टेज बाय स्टेज क्लियर करो। फिर कहते हैं ते अक्खा, वे जो इंद्रियां हैं, अब अभी तक नाम नहीं लिया, लेकिन ये कह दिए तो इनसे नाम अपने आप निकाल लो इंद्रियों। अभी तक नाम नहीं लिए, लेकिन कह रहे कैसे नहीं निकालोगे तो? और इतना नहीं आता तो भाई साहब प्रवचन सार छोड़ो, कुछ और पढ़ो, द्रव्य संग्रह पढ़ो जाओ। ये प्रवचन सार है, प्राइमरी की पाठशाला नहीं, ये बालबोध नहीं है। इतनी क्षमता आप में होना ही चाहिए कि केवली के वचनों को लाके जब दिया जा रहा है तो उसमें हम अतिरिक्त विषय ज्यादा नहीं कह सकते। संकेत करें, जो आप जानते हो उसे हम अंडरस्टूड मानेंगे। ठीक है ना? ते अक्खा ते जुगबम, बड़ा गड़बड़ है। ते अक्खा ते जुगबम, तो ते है कर्ता और ते है कर्म, दिखने में दोनों एक जैसे। पहचान बताऊं? थोड़ा इधर भी देख लो। देखो गाथा के नीचे दिया है कुछ, अक्षाणाम तानी अक्षाणी, दिख रहा है? मूल जो गाथा है उसके नीचे देखो, अक्षाणाम अक्षाणम, ते के लिए तानी, अक्खा माने अक्षाणी, जुगम माने युगपत, फिर ते के लिए तान है, तानी नहीं है। तान्य, समझ गया ना? एक को तानी और एक को तान। ये तान द्वितीय बहुवचन और ते द्वितीय तानी, द्वितीय प्रथमा बहुवचन। वे इंद्रियां उन विषयों को
कुछ पकड़ में आ रहा? पहले गाथा देखो ना, नीचे संस्कृत छाया जो दी है, संस्कृत छाया की दूसरी पंक्ति पढ़ो। अक्षाणाम शब्द दिखा? अभी तो वो ढूंढ ही रही, दिखाई नहीं। प्राकृत के जस्ट नीचे। प्राकृत की गाथा तो समझ में आती है, 56वीं गाथा, उसके ठीक नीचे पढ़ो। समझ गए ना? टीका नहीं कह रहा हूं मैं, मूल। अक्षाणम तानी अक्षाणी, ये संधि करके लिखा है, ठीक है ना? तानी अक्षाणी, इसमें तानी ई है, लेकिन युगपत तान एव, फिर यहां तान है, तानी नहीं। ये अंतर। ऊपर मूल में देखने में शब्द तेते है, लेकिन उनका संस्कृत रूपांतरण जो आचार्य कर रहे हैं, एक को प्रथमा बहुवचन, एक को द्वितीय बहुवचन। एक कर्ता है, एक कर्म है। अब क्लियर हुआ? भाई और कितना करूं? अब सामने लिखा हुआ है, यहां लिख के दे दिया, 3 बार बोल दिया, और क्या मेरे पास और नई चीज क्या बताऊं इसमें दृष्टांत क्या बताऊं? एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट। हाँ ठीक है। तो ते अखा, ते उनको युग्ममेव गृह्णन्ति, युगपत ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर? अर्थ भी यही किया था, नहीं करते। अरे सुनो तो सही, सबर कर। मैंने नीचे क्या लिखा और उसमें कुछ मार्क किया कि नहीं किया? दिख रहा? 4 है। देखो जरा गौर करके। 4 गीर्ण अकेले के, पूरे शब्द के नीचे नहीं, गीर्ण, और यहां भी गीर्ण के नीचे, दोनों में वर्ब एक है। अभी भी कोई नहीं पकड़ पाया, सबके चेहरे सपाट। अरे भले आदमी, गृह्णन्ति का अर्थ यहां अवग्रह करते हैं, ये है आचार्य का। गृह्णन्ति माने ग्रहण करते हैं, जानते हैं, ये अर्थ नहीं है। इंद्रियां मात्र अवग्रह करती हैं, यह आदि कार्य इंद्रियां नहीं करती हैं। ये बताया था कि नहीं बताया था? कितना खुलासा किया था इसको। अब थोड़ी से करंट लगा, ट्यूबलाइट जली। सचिन कुछ समझ में आया? आचार्य ने बड़ी सफाई से एक जैसी क्रिया का पद का प्रयोग किया। वो इंद्रियां उन विषयों को युगपत अवग्रह नहीं करती हैं, युगपत जानती नहीं है, ये अर्थ नहीं है यहां। तो जानना क्या अवग्रह नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक समझो आप। वो अवग्रह ज्ञान नहीं कर सकती उनका युगपत। यह आदि तो बहुत कुछ हो सकता है, वो आपको अपने ज्ञान में प्रोसेस में करना है। लेकिन जब इंद्रियों, उसमें इंद्रियां नहीं लगना, उसमें विषय नहीं चाहिए। क्यों? इंद्रियों के माध्यम से वो विषय ज्ञानाकार में आ चुके। उसके बाद की कार्रवाई तो ग्रहण करना, उसके बाद की कार्रवाई हमें अपने में करना है। समझ रहे? और चूंकि केवली इंद्रियों से नहीं जानते हैं, इसलिए उन्हें क्रम नहीं पड़ता है। वो अपने ज्ञानाकार में जानते हैं, ज्ञेय को देख के नहीं जानते हैं। ज्ञानाकार में झलकते हुए ज्ञेयों को जानते हैं, इसलिए वो युगपत जान पाते हैं, और ये इंद्रियां कभी युगपत नहीं जानती। हाँ आचार्य जादूगर है, जादूगर। एक जरा सा शब्द, कोई चीज जरा सी सा, कोई पहचानने वाला नहीं है कि आचार्य करके आ रहे। रूपल बहन, वो गुफा याद आ रही है? बैठे बैठे कहां हुंडी बनाते थे आचार्य। समझ गए? सारी दुनिया दीन दयाल, कोई परवाह नहीं, कहां कोने में बैठे। वहां बनी एक एक घुंडी, जरा सा अंतर, वो कितनी प्रतिभा का प्रतीक था। अगाध प्रतिभा, गणधरोसी प्रतिभा। समझ रहे आप? एक जरा सा ओ गृह्णिता गृह्णन्ति, अवग्रह करके
वहां कहा, और यहां ग्रहण करते हैं माने अवग्रह ही करते हैं। वो शब्द नहीं जोड़ा, लेकिन गिर्ण जो वर्ब है, क्रिया जो है, वो तो दोनों में एक ही है। वो तो उपसर्ग था। पवन जी समझ में आ रहा है? क्या जादू की तरह बिल्कुल बात को कहां से कहां कैसे सेट करते हैं। अब आप पहचान पाओ तो पहचान पाओ, नहीं पहचान पाओ तो मत पहचानो। अब ऐसे तो मुक्ति का अर्थ इंद्रिय वहां लिखा ही नहीं था, तो फिर यहां इंद्रिय से बात कैसे शुरू होगी? वहां जोगम मुत्तम का अर्थ ये कहां से आ गया? अकेला इतना का पोगला होती, तो पुद्गल तो मूर्ति ही होता है। तो ये विषय भी मूर्तिक हैं, लेकिन कब? कब? अवग्रह की स्थिति में, यह अवय और धारणा की स्थिति में ये मूर्तिक नहीं। फिर तो वो ज्ञान के आकार से बने हुए। क्या मतलब, मैं आपको जितना बताता हूं ना, उससे ज्यादा मजे ले रहा हूं, मैं आनंदित हो रहा हूं कि आचार्य कितने गजब के ढंग से बात कह देते हैं, लोग पकड़ ही नहीं पाते कि क्या कह रहे हैं। अब आप पूरी टीका नीचे सब जगह पढ़ के रख लेना। ग्रहण नहीं करती हैं, नहीं जान सकती हैं। अरे अवग्रह नहीं कर सकती हैं। आप युगपत जानने का निषेध कैसे कर सकते? और खरेखर तो इंद्रियां जानती नहीं, वो तो इनपुट देती, और इनपुट को जहां देती हैं उसका नाम क्या है? अवग्रह। जिसे इनपुट मिलता है इंद्रियों से मूर्तिक का, वो क्या है? वो अवग्रह। इतने संबंध की बात हो रही है, या अवाय धारणा और आगे जो कुछ होता है उसकी बात ही नहीं हो रही, और हमने उसको पूरे ज्ञान, वो जान नहीं सकते, पूरा इंद्रिय ज्ञान ही। कहां ले जा रहे हो भैया? यहां ना इंद्रिय ज्ञान है ना उपादेय, कुछ कह ही नहीं रहे। छद्मस्त जीवों के ज्ञान का फंक्शन कैसे होता है ये बता रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? छद्मस्त जीवों के ज्ञान का फंक्शन होता कैसे, ये बताना उनका उद्देश्य, और कुछ बताना उद्देश्य नहीं। अब जरा इस गाथा को पढ़ो दोबारा, तो आपके बहुत सारे लगेंगे कि आचार्य क्या तारतम्य बिठा रहे। ठीक है ना? अब अन्वय इस क्रम से हुआ है क्या? नीचे देखो आप, फासो रसो या गंधो, वहां से शुरू कर दिया। जैसा गाथा में, यदि आप पिछली गाथा से तारतम्य बिठाते तो शुरुआत यहीं से होगी। समझ गए? क्यों? पिछली गाथा में इसी क्रम से बात कही गई थी। मुक्ति गदो तेण मुक्तिना जोगम मुक्तम जानंती, यही बात आई थी कि नहीं? वो तो इस क्रम में आई। यदि आप स्पर्श गंध वर्ण आदि आ कहां से गए? कहां से आ गए? हमने दो गाथाओं को बिल्कुल अलग अलग मान लिया। एक को इंद्रिय सुख है, एक में इंद्रिय ज्ञान है। आचार्य ने हे शब्द ही प्रयोग नहीं किया। वो तो वस्तु स्थिति बता रहे हैं कि छद्मस्थ जीव का ज्ञान प्रवृत्त कैसे होता, और ज्ञान की प्रवृत्ति का पहला छद्मस्थ अवस्था में पहला चरण जो होता है वो अवग्रह होता है। अभी खाली उसकी चर्चा कर रहे, यह अवाय धारणा या किसी और की चर्चा ही नहीं कर रहे। समझे? पर हमने उसे पूरा ज्ञान बना दी। वो जानता नहीं, जान नहीं सकता। अरे जान नहीं सकता है नहीं, अवग्रह एक साथ नहीं कर सकता। तो पुद्गल के गुण लिखे हैं। समझ रहे? आप किसी चीज को जब तक मूल ग्रंथकार आचार्य कैसे कह रहे हैं उस ढंग से लेना नहीं जानते, तो तय मानिए कि आप सारा व्याख्यान आपकी पंडिताई है। वो वास्तव में आचार्य के हृदय का व्याख्यान नहीं है, ना उनके शब्दों का व्याख्यान। कोई शब्द सुना और हमने चालू हो गए,
जैसे आजकल होता है, मेरी अक्सर लड़ाई होती लोगों से, मैं कोई बात कह रहा है और लोग चालू हो जाते बीच में, शब्द सुना नहीं चाहता। अरे भाई, मैं वो शब्द प्रयोग तो कर रहा हूं, लेकिन वो शब्द के बाद आगे क्या कहना चाहता हूं वो तो सुन लो पूरा, तब तो उस शब्द पे बोलो। मैं अकेला वो शब्द नहीं कहना चाहता, वो शब्द किसी वाक्य का अंश है, मेरे प्रतिपाद्य का अंश है। आप शब्द पकड़ के चालू हो जाते। अब नाराज नहीं हो तो क्या करूं भैया, मैं कहना कुछ और चाहता हूं, तुम पकड़ के कहीं चालू हो गए। समझ गया ना? ये बड़ी विडंबना है, उसको हमें जरा सुधारना पड़ेगा अपनी आदत को। फिर से देखो एक बार, थोड़ा लगेगा कि अपन ने चर्चा एक्चुअली क्या शुरू की और अपन कहां चल रहे, थोड़ा तालमेल बैठे, फिर इसका मर्म बताना शुरू करूंगा। मुत्तिगदो मूर्तिक इंद्रियों में गया हुआ ज्ञान, माने इन दरवाजों से जाने वाला ज्ञान, ठीक है ना? मुत्तिगदो मुत्तियाणी इंद्रियाणी, और इंद्रियों में गया हुआ ज्ञान क्या करता है? योगम उत्तम, योग्य मूर्ति को जानता है। अब उन्होंने वहां जानता है नहीं कहा, ओ घृणिता अवग्रह करके, मतलब ज्ञान की जो अलग अलग स्टेजें हैं उनमें आचार्य अभी मात्र अवग्रह का खुलासा कर रहे हैं। मैं क्या कहूं आपको, आप जरा आचार्य विद्यानंद स्वामी उनका तत्वार्थ श्लोक वार्तिक और अष्टसहस्री पढ़िए। अकेले अवग्रह के बारे में करीब करीब उन्होंने 40 पेज मैटर दिया। अकेले अवग्रह के बारे में माथा घूम जाएगा आपका, तब समझ में आएगा कि कुंद कुंद यहां क्या लिख रहे हैं। जो अवग्रह हवाय धारणा सूत्र है, इसकी व्याख्या में इतना मैटर दिया, इतना मैटर दिया। अवग्रह है क्या? अवग्रह होता कैसे? क्यों? क्योंकि ये छद्मस्थ के ज्ञान की पहली परिणति है जो वो गे से ज्ञान को जोड़ती है, और जिसमें बीच की दलाल है इंद्रियां, बीच के साधन है इंद्रियां। यदि ये नहीं हो, इनसे नहीं जाने, तो छद्मस्थ का ज्ञान बाकी से जुड़ नहीं सकता, वो उनको जान नहीं सकता। कहते कैसे नहीं जानता सकता? फिर आप अष्टांग महानिमित्त ज्ञान की बात क्यों करते हो? जिसने भैंस को देखी नहीं, वो बता दे तेरी भैंस वहां हो। आजकल बताने वाले हैं कि नहीं? तो उसको क्या कहोगे? प्रश्न तो करना पड़ेगा ना। दुनिया में लोग, ऐसे लोगों की भगत बहुत है और ऐसे लोगों की बकत बहुत है। समझ गया? कोई किसी की खोई भैंस बता दे, मजा आ जाए उसके लिए। देखो लड्डू कचौड़ी सब मिले, दक्षिणा मिले और गांव भर में नाम हो जाए। तो उसने उसको अवग्रह करके बताया कि बिना अवग्रह करके बताया? नहीं। यही अंतर है। ज्ञान की और भी परिणतियां हैं, लेकिन जो पदार्थ को टच के सामने गे से अभिमुख होकर के ज्ञान जो जानता है, वो अवग्रह ही सामान्य जी। ऐसे कोई अष्टांग महानिमित्त या किसी निमित्त ज्ञान के धनी कितने हैं बताइए जरा। मैंने आपको एक दिन एक दृष्टांत दिया था कि एक वो हमारे वैद्य जी थे दिल्ली में, भोगल में, अब तो बेचारे नहीं रहे, दिवंगत हो गए। बहुत सज्जन व्यक्ति थे, बहुत सज्जन व्यक्ति थे। तो उनके वो हमें एक दिन किस्सा सुनाते। कहते नहीं डॉक्टर साहब आओ, बैठो बैठो, जब तक दवाई बन रही बैठो। बैठ गए। कहते आपको और लोगों का, बैठो जरा थोड़ी देर, डॉक्टर साहब से कुछ बात कर लो, और अपने किस्से सुना रहे। तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया बड़ा रोचक। कहते हमारे पिताजी बड़े जानकार थे साहब,
वैद्य के। तो एक जाट कोई होगा, जाट गुज्जर जो भी हो, तो वो अपने 8 साल के बच्चे को लेके, जो बुढ़ा आया दिखाने, अरे वैद्य जी बहुत दिनों से खांसी हो रही, तुम कैसी दवाई देते, ठीक ही नहीं हो रही, ये है वो है, खांसता हुआ है। तो उन्होंने उसको नहीं देखा जो रोते आया, बच्चा था 8-9 साल का साथ में, तो उससे पूछा, बेटा कहां से आ रहे हो? मंदिर से। तो मंदिर में पंडित जी ने तिलक लगाया था, तुमने कहीं और लगाया? नहीं, पंडित जी ने लगाया था। अब उन्हें पता था कि वो मंदिर यहां से करीब आधा किलोमीटर दूर, और ये पैदल आए। पुरानी बात है, पहले इतने लोग पैदल ही चलते थे, ज्यादा 1-2 किलोमीटर कौन जाता था हवाई जहाज से, सब पैदल ही जाते। तो वो पैदल जाए। तो उन्होंने देखा कि कितने बजे लगभग निकले होंगे, आधा घंटा हो गया। तो उन्होंने ताऊ से कहा कि ताऊ छोरे ने घर ले जा। अरे भाई जी, अरे दवाई बाद में करा लेना अपनी, तू नहीं मर रहा, कहीं ये जाने वाला है, ले जा इसे घर। अब वो नाम था, पुराने बुजुर्ग वैद्य थे, नामी, तो बात मान के ले गया। लड़का घर के दरवाजे तक नहीं पहुंचा, वो दरवाजे पे ही देहरी पे गिर गया और मर गया। तो जो क्रिया होना थी हो गई। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, वो बाद में क्रिया हो गई 2-4 दिन बाद, तो वो ताऊ आया उस वैद्य जी के पास कि वैद्य जी तुम वैद्य हो अच्छे, ये तो हम जानते थे, तुम ज्योतिषी भी हो क्या? कहते बिल्कुल नहीं हूं, मुझे ज्योतिष नहीं आती, रंच मात्र भी नहीं आती। तुमने कैसे बता दिया मेरा छोरा मरने वाला, पोता? कहते आधा घंटे पहले माथे पे तिलक लगाया, शरीर में इतनी गर्मी तो होती है कि वो तिलक सूख जाएगा आधा घंटे में, और आधा घंटे में तिलक नहीं सूखा था, इसका मतलब अंदर की ऊर्जा खत्म हो रही है। ये जान के इस लक्षण से मैंने कह दिया ले जा भैया घर, यहां मरे काय को, कम से कम घर ही पहुंच जाए बच्चा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? तो उन्होंने मात्र एक लक्षण देखा, उससे पूरा आगे तक का बता दिया, समझे? तो ये आचार्य यहां पर मात्र एक लक्षण की बात कर रहे हैं, सिर्फ अवग्रह, और अवग्रह ज्ञान में क्या क्या होता है, किस प्रक्रिया से होता है, ये सारा खुलासा करना चाहते हैं। और इसका वो अवग्रही आवाय धारणा, उसके बाद कई सूत्र है ना लगातार, उन सबका मिला के विशद व्याख्यान वहां अवग्रह पे किया गया। क्षिप्राणुक्षेत्राणाम आता है ना गाथा, वो सूत्र, ये सब अवग्रह के ही सूत्र हैं। कितने किन किन का अवग्रह होता है, कैसे कैसे अवग्रह होता है, उसका विस्तार वहां किया गया। मति ज्ञान के 336 वेदों में सबसे ज्यादा विस्तार अवग्रह का। ज्ञान ज्ञेय को छद्मस्त अवस्था में जानता कैसे, फंक्शन ही अवग्रह कर रहा है सारा, समझ गए ना? तो वो इंद्रियों से जानता है, इंद्रिय उसके एक माध्यम होती हैं, इंद्रियां उसको मूर्तिक का फीडबैक देती हैं, और मूर्तिक का अकेला अवग्रह होता है। उसके बाद जो यह आदि है, वो तो अंदर में जो ज्ञानाकार विद्यमान है, ज्ञेय का, ज्ञान से निर्मित ज्ञेयाकार जो है, वो उसको जानती हैं, फिर सीधे मूर्तिक को नहीं जानती। फिर वो यह आदि इंद्रियों से नहीं होते, वो मन और आत्मा इनसे होते हैं, वो इंद्रियों से नहीं होते। डिफरेंस समझ रहे ना? तो आचार्य ने जो बात वहां इतना विस्तार किया है, वो बात यहां आचार्य पुष्ट कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कि वास्तव में है क्या, छद्मस्त जीव जानता कैसे। और जब जानने की प्रक्रिया बता रहे हैं, तो उसमें हे गे की बात कहां से आ गई? वो तो वस्तु स्थिति बता रहे हैं कि वो ऐसे जानता है। अब उसमें क्या है और क्या गे है, ये बातें नहीं कर रहे आचार्य, समझ में? ना सुख की बात है और ना हे की बात है,
और दोनों बातें आपको बता दी। पिछली गाथा में क्या दिया, इंद्रिय सुख है, इसमें इंद्रिय ज्ञान है, और आचार्य ने हे नाम का शब्द प्रयोग नहीं किया। सुख की बात आती तो ही गे की बात आती, हे उपाधि की। समझ में आया? जरा हम समझने की कोशिश करें कि एक्चुअली आचार्य कैसे कहते हैं बात को, और हम उसको कहां से कहां ले जाते हैं। ये हमें अपनी शैली समझना पड़ेगी, हमें सावधान होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये यहां पर आचार्य ने जो बताया, अब देखो ते अखा सॉरी ये सभी पुद्गल हैं। पुद्गल हैं माने पौद्गलिक हैं, मीन्स इनका ज्ञान आत्मा को हो रहा है, लेकिन इनका स्वरूप पौद्गलिक है। यह विषय चलना है क्या। उन्हें जिसमें रस है उसे रस का ज्ञान नहीं है। नहीं है, गन्ना मीठा है गन्ने को नहीं पता, पर यह गन्ने को नहीं पता। उसने कभी मजा नहीं लिया, ना जाना ना मजा लिया। मिर्ची तीखी है, बिल्कुल चरचरी, जला दे ऐसी, लेकिन मिर्ची कभी कुछ नहीं कहती। जितनी चाय तीखी बनी रहे, आराम से रहती, पेड़ पे फलती फूलती रहती, लेकिन जिसके मुंह में चली जाए वो भरभराता घूमता है। समझ गए? तो जो ज्ञान है वो नहीं भरभरा रहा, ज्ञान तो खाली जान रहा है। उसके बाद की प्रक्रिया तुम्हारी रागात्मक परिणति कर रही है। बराबर। जो वो रस था वो तो पुद्गल में, मिर्च चरपराहट मिर्ची में थी, ज्ञान में चरपराहट नहीं थी। चरपराहट का ज्ञान हुआ ये सही है, लेकिन ज्ञान को चरपरा नहीं लगा, क्योंकि वो मिर्ची ज्ञान में घुसी ही नहीं। इसलिए कह रहे आचार्य कि ये जो विषय है ना, ये पौद्गलिक है। तुम इसे अपना ज्ञान का विषय मानते हो, ये जो जुड़ाव करते हो, ये जुड़ाव तुम्हारे अज्ञान का मूल। जब ज्ञान को चरपराहट नहीं आई तो आत्मा को कहां से आई। ये जो विषय है, मतलब पवन जी आपको क्या बताऊं, कुंद कुंद ने क्या चमत्कार पे चमत्कार की। लोग समझ ही नहीं पाते, ना उस तरह से उसका व्याख्यान करते, तो वहां तकलीफ लगती है कि हम करें तो करें क्या, समझाएं तो समझाएं कैसे लोगों को। हमें उतना रुकना पड़ता है रूपल बहन, धीरे चलना पड़ता है। पहले ये समझ लो जो आचार्य क्या कह रहे। आप सोचते हैं एक ही बात रिपीट किए जा रहे हैं, मैं एक भी बात रिपीट नहीं कर रहा हूं, शब्द रिपीट हो रहे हैं, लेकिन हर बार अभिप्राय उससे कुछ पिछली बार उसका प्राथमिक था, फिर उससे माध्यमिक है, फिर उससे ऊपर लेवल का है। ये आप शब्द के रिपीटेशन को अभिप्राय का रिपीटेशन मत मान। पहली बार में आता है पिछली गाथा से जोड़ने और शब्द का अर्थ बताने के, दूसरी बार में आता है इस गाथा में ये बात ऐसी क्यों कही, और तीसरी बार में आता है कि केवली ने क्या ऐसा क्यों कहा। क्या कह रहे हैं, तुम्हें जो लड्डू मीठा लगता है, मुंह में पानी आता है लड्डू के नाम पे, लेडीजों को चटपटी चाट के नाम से जो नाम मात्र से मजा आता है, ये अलग परिणति है। जो उसकी जीभ पे चरचराहट होती है, वो चरचराहट पौद्गलिक है, वह पुद्गल की संपत्ति है, वह ज्ञान की संपत्ति नहीं है। ज्ञान में चरचराहट नहीं होती। आप उससे अपनी तन्मयता मानते हो, जीभ उस समय उपयोग जीभ में। जलन जो होती है, यदि मान लो रिएक्शन जो हो रहा है वो तो जीभ में हो रहा। वो रिएक्शन आप मिर्ची मुट्ठी में लाते जब तो नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि योग्यम उत्तम, वो योग्य मूर्तिक, योग्य इंद्रिय और योग्य मूर्तिक को जानेगी।
अब वो जब जी हथेली पे रस आता ही नहीं तो रस का ज्ञान कैसे कर ले भलिया? है तो वो भी इंद्री। आत्मा के प्रदेश भी वही है, वहां है, और इंद्री भी वो है। लेकिन जोगम उत्तम जान गेलनंती, वो योग्य मूर्ति कोई जान सकता है, अयोग्य मूर्ति को नहीं जान सकता। इंद्रियों के विषय को बिल्कुल फिक्स करके रखो, और उसके बाद भी ये ध्यान रखना कि इंद्रिय के सारे विषय जो है ना, जो तुम्हें ज्ञान में झलक रहे, ये सब पौधगलिक हैं। तुम्हारा ज्ञान जो हल्ला मचाता है ना, वो ज्ञान हल्ला नहीं मचाता है, तुम्हारा राग हल्ला मचाता है। ज्ञान ने आज तक हल्ला नहीं मचाया, वो तो जान लेता दिया बस। उसमें पुद्गलपना ज्ञान में है ही नहीं। स्पर्श रस गंध वर्ण स्रो शब्द इनका जो ज्ञान है वो ज्ञान परिशुद्ध तत्व है। आकार इनका दिखता है लेकिन स्वरूप इनका नहीं। ये स्वाद, ये परिचय, ये ज्ञान का काम नहीं। ज्ञान का काम सिर्फ जानना। मैसेज दे दिया बस, खत्म। गाली सुनी और तुम्हारे लिए तमतमा गया चेहरा। ये किसका तमतमा गया? राग। ये राग तमतमा रहा है, ज्ञान नहीं तमतमाता। ज्ञान तो जान लेता। क्या कहा था वहां? गाली दी थी। फिर कह रहा हूं नाराज मत होना, और सारे सिख भाइयों से माफी मांग के कह रहा हूं। वो एक सरदार जी थे, तो उनको किसी ने आए और उसको दे देना, उस बेचारा कुछ कह ही नहीं रहा, वो चुपचाप अपना काम कर रहा, और उसको पकड़ के दे जूते कूटना शुरू कर दी। भाई क्या हुआ सरदार जी? अभी मेरी बात नहीं, चीत नहीं, बुराई नहीं, भलाई नहीं, क्यों कूट रहे हो? कहते इसने 3 दिन पहले मुझे उल्लू कहा था। तो 3 दिन पहले कूट रहा था, आज क्यों कूट रहे हो? मैं जानते नहीं था उल्लू किसे कहते। तो ज्ञान ने जाना था, अब राग ने। जब ज्ञान ने फीडिंग दी मुझे कि उल्लू ऐसा होता है, तब मेरा राग, वो तमतमाया गुस्सा, और आके इसको कूट लो। तो बताओ ये प्रतिक्रिया कौन दे रहा है? ज्ञान दे रहा है क्या? राग दे रहा है। वो विषय तो पौधगलिक है। आंख ने जो देखा, जो दिया एक पिक्चर उल्लू की, वो तो पौधगलिक थी। उससे तुम क्यों परेशान हो भाई? तुम क्यों इतने रिएक्शन कर रहे हो? जान लो जो हो रहा है। मनोज्ञ विषय है, अमनोज्ञ विषय है। कहते मनोज्ञ और अमनोज्ञ क्या होता है? किसे कहते हैं मनोज्ञ और किसे अमनोज्ञ कहते हैं? जो इंद्रियों को अच्छा, ये किसको अच्छा लगे? केवली के ज्ञान में ऐसा झलकता है, उन्हें आश्चर्य होता है कि तुम्हारे ज्ञान में अकेला जो झलका है ना, वो तो उसका आकार झलका है, वो नहीं घुसा है तुम्हारे ज्ञान में। और जो उसका विषय है वो तो पौधगलिक है। तुम्हारा ज्ञान पौधगलिक नहीं है, फिर तुम इतनी हायत्या क्यों मचाते हो? इतना रिएक्शन क्यों करते हो? कभी शब्द पे रिएक्शन करते हो, क्यों? कभी वर्ण पे रिएक्शन करते हो, क्यों? हमारे एक ब्रह्मचारी जी है, उनके लिए यही है। जेंट सफेद कुर्ता पजामा पहन के आएंगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। लेडीज गेरुआ कपड़े पहन के आएंगी तभी कल्याण होगा, तभी मेरे वचन समझ में आएंगे, और ना आएंगे ही नहीं, कल्याण ही नहीं होगा तुम्हारा। वर्णों में अटके पड़े। रंग सिखाएगा तुम्हें, रंग कल्याण करेगा तुम्हारा। ये मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं एक वस्तु स्थिति बता रहा हूं। आचार्य ने कहा ये सब पौधगलिक हैं। इनको जान के तुम यदि उन पर रिएक्ट कर रहे हो, इसका मतलब तुम इनको अपने ज्ञान में मान रहे हो। तुमने जाना, कौन जाने? इंद्रियों से खाली इनका ग्रहण होता है, अवग्रह होता है। इससे आगे का कार्य इंद्रियां ज्ञान में, आत्मा में नहीं करती हैं। तुम किसी का रंग जान के खुश क्यों होते हो? और रंग से उनके ज्ञान कैसे हो जाएगा अच्छा? तुम्हारे प्रवचन कैसे समझ में आ जाएंगे रंग के कारण? जब इंद्रियां ही काम नहीं कर रही तो विषय क्या काम करेगा फिर? विषय तो कोई मतलब ही नहीं। ये मतलब पवन जी आपको सच बता रहा हूं, ये विषय कितना अद्भुत है।
ते विषया पौगला होती, वो विषय पौद्गलिक हैं और आत्मा अमूर्तिक है। आत्मा पौद्गलिक नहीं है, और दोनों में अत्यंत अभाव है। ज्ञान मूर्तिक नहीं है। उसके बावजूद हम इनको जान जान के, अवग्रह होना कोई अपराध नहीं है। अपराध क्या है कि जो अवग्रह में जो ग्रहण हुआ तुम उसको डंडा लेके पीछे पड़ जाते हो, ये सारा अपराध है। इसको तुम अपना स्वरूप मान लेते हो, ये सारा अपराध उससे जुड़ जाते हैं। देखो, रावण का अभिनय करो लेकिन रावण के चरित्र को जियो मत। बराबर। मंच पे तुम बिल्कुल रावण ने जैसा नहीं किया उतनी क्रूरता दिखा लो, कोई खतरा नहीं, लेकिन उस क्रूरता को आत्मसात मत करो। मंच पे तुम सीता का हरण कर लो, लेकिन मंच के बाद सीता पर कुदृष्टि मत करना, वरना तुम्हारा चरित्र बिगड़ जाएगा। वो वही है जो मंच पे सीता थी, वही अब नीचे है, लेकिन अब नहीं चलेगा। मंच पे तुमने जो कुछ किया, सीता ने क्षमा इसलिए किया क्योंकि तुम रावण का रोल कर रहे थे। अब तुम एक व्यक्ति हो, उसके समाज के अंग हो, अब तुम रावण नहीं हो। अब तुम्हारा वो स्वरूप स्वीकार। अब तुमने एक कटाक्ष भी किया या टच भी किया तो पकड़ के चप्पल पड़ेगी। नाटक चल रहा है, नाटक। समझ गए? नाटक। क्या समझदार माने आचार्य ने, मैं मतलब आपको कभी कभी ऐसा होता है, मैं शब्द कहने को नहीं मिलते, मैं क्या कहूं। आनंद बहुत आता है, लेकिन उसको क्या व्यक्त करूं, कैसे व्यक्त करूं, कई बार शब्दों का टोटा पड़ जाता है। मैं फिर उनको बारंबार रिपीट करने लगता हूं, भाई ऐसी तरह सही, अब नया क्या लाऊं उसमें, तुम भाव समझ लो तो हमें बहुत आनंद आ जाए। क्या भाव है? ये सब विषय जो हैं वो सारे पौद्गलिक हैं, इंद्रियां पौद्गलिक हैं, इंद्रिय विषय भी और नहीं, जो पदार्थ हैं वो पौद्गलिक हैं, लेकिन इनका जो जैसे रस है, तो रस तो जो पौद्गलिक उसमें है, मतलब मिर्ची में जो रस चरपराहट है मिर्ची को नहीं लगती, और ज्ञान को भी नहीं लगती, और ज्ञान को भी नहीं लगती, और ज्ञान उसमें नाटक करता है, कहता है मुझे मिर्ची लग गई। ना मिर्ची को लग रही ना ज्ञान को लग रही, फिर भी इसको लग रही। आत्मा अमूर्तिक है, ज्ञान अमूर्तिक है, उसमें वो घुसा नहीं, लेकिन अपने उपयोग की तन्मयता और राग भाव की प्रचुरता के कारण अब समझ में आया कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण का ये विचित्र खेल है कि हम वो भिन्न है और ज्ञान भिन्न है, मात्र वो बिंब है जो आत्मा में अवग्रह के रूप में आ रहा है, और उसको हमने माना कि पदार्थ मेरे में आ गया, रस मेरे में आ गया, रूप मेरे में आ गया, गंध मेरे में आ गई, और उसके अनुसार रिएक्शन शुरू कर देता है। ये कितनी बड़ी विडंबना, ये आचार्य यहां समझाना चाहते। कुछ क्लियर हुआ रूपल बहन? मैं नहीं जानता कितना हुआ, लेकिन ये जो विषय है ना, अभी नहीं हुआ हो तो आज चर्चा यहीं रोक रहा हूं। 3 बार सुनना, 1 बार 2 बार से भी काम नहीं, रोक रोक के सुनना 3 बार, तब पता चलेगा कि क्या कहना चाहता था। रिपीट तो शब्द हो रहे थे, लेकिन उसके पीछे अभिप्राय क्या था। रोक रोक के सुनना के शब्द कहां किस पे जोर दे रहा हूं। ये सब पौद्गलिक होते हैं। जब ये पौद्गलिक हैं और ज्ञान अपौद्गलिक है, अमूर्तिक है, तो ज्ञान इनका जानकार है, ज्ञाता है कि भोक्ता है? जानकार। तुम इसे भोक्ता कैसे मान लेते हो? हमारे आश्चर्य का विषय तो ये। केवली को यह समझ में नहीं आ पाया, बेचारे केवली तो हो गए कि छदमस्त का ज्ञान मिर्ची की चरचराहट का मजाक कैसे ले।
ये विषय कल और चलेगा, अभी बहुत खुलासा होगा इसमें, और अवग्रह पे भी थोड़ा खुलासा करूंगा क्या क्या होता है। अभी अपने जो काम हम करते हैं उस काम की प्रोसेस नहीं जानते। आप लोग जैसे घर में पकवान बनाते हो तो उनकी रेसिपियां लिख लिख के बनाते हो, बना रहे शुरू से आदत पड़ी, कभी कोई चीज कम लगी तो बढ़ा दी, उसके रेशियो नाप नाप के किया। ये जो रेसिपी बताने वाले वो कहते हैं इतने ग्राम ये लेना, उतने ग्राम वो लेना, मैं तराजू ही नहीं है, सुथरी तोलेंगे काहे से? समझ गए? तो ये जो चल रहा है, तब बताया आपने इस चीज की मात्रा ऐसी कर दी थी, इसकी इतनी चाहिए तो ये ऐसा रहे। ये हिज्जे किसने किए थे आज तक? अब वो हिज्जे करना सिखा रहे आचार्य के। देखो, ज्ञान वास्तव में मात्र जानता, वो जुड़ता नहीं है। यदि वो ज्ञायक बन जाए तो युगपत हो जाए। ये युगपत क्यों नहीं हो पाता? इसलिए नहीं। ये सारे झगड़े की जड़ ये बीच में राग बैठा है। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। चलिए विशेष चर्चा कल करेंगे, अभी ये गाथा चलेगी, ये तो शुरू हुई है आज, ये तो आगाज है, अंजाम नहीं।